बनती है। खैर, मैंने आरआरबी पीओ का मेंस का फर्स्ट मॉक दिया था, ठीक है, न्यू पैटर्न बेस्ड है ये। स्कोर मैंने 71.25 सिमिलर सा स्कोर दिख रहा है। कल आईपीएस पीओ में भी कुछ ऐसा सही स्कोर आया था भाई, देखा होगा अगर किसी ने तो। 76 की कट ऑफ इन्होंने दी है और मेरी परसेंटाइल 80 बैठी है, जो कि थोड़ा कम है, थोड़ा इंप्रूव करने की ज़रूरत है मुझे। रीजनिंग का सेक्शन मेरा थोड़ा ज़्यादा ख़राब चला गया था, बट आई मैनेज टू डू 13 मार्क्स था भाई, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि ये सच में ख़राब गया था। इसमें 4-5 बारी मेरे को बंद करके बाहर जाना पड़ा है, तो इसलिए। कंप्यूटर में 25 सही है, 8 गलत गए हैं, और ये 40 क्वेश्चन से 20 मार्क्स के हैं, ठीक है, आधा नंबर का एक क्वेश्चन है, तो इसलिए इस वजह से वह काफ़ी कम लग रहे थे। यही 25 का आधा कर दो सीधे सीधे से, वही तो 12.5 साढ़े ये आए हैं 11.5 वही। जीए में 8 नंबर है, बिना किसी रिवीजन के 10 से 15 दिन हो गए, कुछ नहीं उठाया मैंने, स्टिल 8.5 नंबर आ गए, काफ़ी कम आए हैं। इंग्लिश में 16 मार्क्स हैं। इंग्लिश के सेक्शन में मैं काफ़ी स्ट्रक हो गई थी, आई विल टेल यू अभी आगे जाके। और मैथ्स ठीक ठीक चला गया थोड़ा, हालांकि एवरीवन नोज़ दैट, पर मैं फिर से अब बोलना बंद करूँगी मैं ये चीज़ कि मेरी मैथ्स वीक है। भाई मेरी मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये मेरे मार्क्स हैं, और लेट्स कम टू द सॉल्यूशन पे चलते हैं जल्दी जल्दी। और पता नहीं, आई डोंट नो, मेरी वीडियोस लंबी बनती है, बाकी सबकी इतनी शॉर्टर कैसे बन जाती है, जबकि वो इतनी सारी बातें कर लेते हैं। अब मैं बात करने पाता हूँ ना, पूरा बन जाएगी 15-20 मिनट की वीडियो। फिर चलो देखो, ये पहली पजल थी जो कि मैंने छोड़ दी, ठीक है, डायरेक्टली आती मैंने ये करा था। हालांकि मुझे कुछ याद नहीं, क्योंकि इतनी बार ये सेक्शन बंद हुआ है ना, मुझे कुछ याद नहीं है इसका। ये पजल थी, ये पजल मैंने छोड़ दी थी, अनथैंकफुली मैंने छोड़ दी थी। अच्छा करा मैंने, ये सोच रही थी मैं बनाने की, मैंने ये भी छोड़ी थी। इसके बाद मुझे एक पजल मिल गई थी, वो मैंने बनाई है, और ये वाली है वो पजल, वो भी सिमिलर सी, 2 पजल सिमिलर सी थी, जैसे एक ये वाली है, और सिमिलरली मंथ वाली ये वाली भी सेम मंथ वाली ही थी, तो ये 2-3 सिमिलर सी थी। और एक क्वेश्चन था ये वाला, भाई ये डायरेक्ट जो प्री में आते हैं ना, वो डायरेक्ट वाले देखने वाले वही थे। ये मुझे लगा कोड वोड बनाना पड़ेगा, इसका मैं छोड़ के चली गई, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं था उस टाइम पे, और ये 2 क्वेश्चन मेरे पास टाइम नहीं बचा था लिटरली इस सेक्शन में, तो इसका थोड़ा मुझे लग रहा है रीजनिंग के 1-2 सेक्शन मॉक देने पड़ेंगे उसके बाद। अच्छा, कंप्यूटर में सब कुछ इन्होंने कोई शॉर्टकट की नहीं दी है, टेक्स्ट बुक वालों ने सबने शॉर्टकट की वगैरह दिया हुआ था, इन्होंने सारा मैं बताती हूँ। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है ना, DBMS, उससे भर रखा था इन्होंने सब कुछ, SQL भर रखा था इन्होंने, और CPU के जो कुछ पार्ट होते हैं ना, रजिस्टर्स वगैरह, उनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन थे। ज़्यादातर आपको वही मिलेगा, रजिस्टर्स के ऊपर तो इतने क्वेश्चन थे भाई, आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड कि हर बार क्वेश्चन में वही आ रहा है। देखना, DBMS से तो बहुत क्वेश्चन है, ये वाला DBMS का क्वेश्चन है, ये भी DBMS का क्वेश्चन है, ये भी ये तो फुल फॉर्म पूछ लिया कि इन्होंने, ये आ गया डेटा CPU के रजिस्टर का, और ये SSD ये स्पीड के लिए होता है ना, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे। ये क्या था, ये रेक्टेंगल डायमंड में दिखाते हैं इसको, ओ DBMS का था, मैं फ्लो चार्ट के उसमें सोची थी, फ्लो चार्ट में हमेशा रेक्टेंगल में दिखाते हैं ना। और ये वाला चेक करना पड़ेगा, ये वाला पढ़ के जाना आप लोग भी, क्या बोला इसने, जो जनरेशन वाइज ना इनके वो भी होते हैं भाई, क्या नाम है इनके, आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस जनरेशन वाइज, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस यूज़ करते थे, सेकंड में कौन सा करते थे, तो वही ये सारी चीज़ें ये मैंने सर्च किया है, मैं इसको लिख के रखूँगी कहीं पे। ये मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ सीन था। हाँ हालांकि होगा, क्योंकि पुराने टाइम पे जो CRT वाले जो कंप्यूटर्स होते थे उनमें थोड़ी ना ये चलते होंगे, इसलिए तो होगा ज़रूर से। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस थे, थोड़े थोड़े अजीब से थे, उन्हें छोड़ दिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा मैंने DBMS के क्वेश्चन कर दिए, मैंने बहुत साल पहले कभी पढ़ा था, हालांकि ईजी पोर्शन था, है ना, तो ये हो गए थे। और इसके बाद चलते हैं, लेकिन उन्होंने मार्क्स बहुत कम दे रखे हैं, 40 में से भाई यार 20 मार्क्स का भाई बहुत ख़राब सीन है। GA में थोड़े कुछ क्वेश्चंस करे हैं, कुछ गलत गए हैं, बहुत दिन से कभी पढ़ा नहीं है ना, तो इसलिए तो रिवीजन में मानना पड़ेगा। हालांकि इन्होंने ज़्यादातर जून का दिया है, ठीक है, पहले वाले में। इंग्लिश पे आते हैं, इंग्लिश में मैंने सबसे पहली चीज़, सबसे बड़ी गलती मैंने ये की, सबसे पहला पैरा जंबल ही उठा लिया मैंने, और पैरा जंबल वॉज दिस वन, ये था पैरा जंबल, और इसमें मैंने बहुत ब्लंडर्स किए हैं। मैंने क्या करा है, इसमें क्वेश्चन था ये वाला, इसमें आई वाज थिंकिंग कि ये पूरे का वो दे रहे हैं, पूरे का सीक्वेंस दे रहे हैं, जबकि नहीं, वो खाली सेंटेंस ई का सीक्वेंस दे रहे हैं, तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। लुक 3 मिनट का टाइम लगा है इस क्वेश्चन को मुझे ये करने में, ये कॉम्प्रिहेंड करने में कि वो सिर्फ सेंटेंस ई के बारे में पूछ रहा है, मतलब मैं क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रही थी इतनी देर से। फिर उसके बाद जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गई ना, इस वाले पे, तब मुझे पता चला, मैंने कहा यार वो किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद ये थोड़ा पढ़ा जल्दी जल्दी, इसके भाई इन्होंने वो क्या बहुत अच्छी यूज़ करी है गाइडली वालों ने, काफ़ी अच्छी, मुझे आज बहुत ज़्यादा फील हुआ कि मैंने कहा यार बहुत दिन से वो कैब नहीं करी है, करो उसको, बहुत दिन से रिवीजन में नहीं थी मैं। और कुछ क्वेश्चंस थे जैसे कि, और इनके एरर के क्वेश्चन भी अच्छे थे, काफ़ी अच्छे एरर के क्वेश्चन थे, मैंने तो छोड़ दिए भाई, बहुत एरर, ये सारे एरर के हैं जो मैंने छोड़े हैं सारे। इसके बाद कुछ एक पैसेज वाला था जो कि मुझे छोड़ना ही पड़ा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं बचा था, ठीक है। जो पहला वाला था वो उसके ऊपर था, फास्ट फैशन के ऊपर, ठीक है। और ये फास्ट फैशन के ऊपर जो लास्ट ईयर IBPS PO का जो पेपर हुआ था ना, उसके डिस्क्रिप्टिव में था,
सस्टेनेबल फैशन है ना, मतलब फैशन इंडस्ट्री कैसे पॉल्यूशन क्रिएट करती है, उसके बेसिस के ऊपर सारी चीज़ें दी हुई थी। इसके बाद ये मैंने छोड़ दिया था, देखते मुझे पता था मेरे लेवल से बाहर का है इसके बाद में ये वाले भाई मैंने सबसे पहले यही किया एंड हो गया, होपफुली क्या भाई, फॉर्चुनेटली हो गया मेरे से। ये पता नहीं क्यों गलत कर दिया है मैंने, अभी चेक करती हूँ जाके क्यों गलत हुआ है ये। और कुछ क्वेश्चंस तो हो गए थे जो फिर मैंने उठाए हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने ट्राई नहीं किया था, ये भी नहीं ट्राई किया, जो मैंने छोड़े हैं नीचे वो मैंने ट्राई भी नहीं किए हैं। हाँ ये वाला क्वेश्चन था, ये मुझे बना लेना चाहिए था, मैंने थोड़ा ट्राई भी किया था, फिर मुझे लगा कि मेरे से बनेगा ही नहीं। कुछ क्वेश्चन तो मैं इसलिए छोड़ देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है मेरे से बनेगा नहीं। हालांकि जब मैंने वो ट्राई किया था ना, देखो मुझे ये कर लेना चाहिए था, ये मैं मार्क करके गई थी कि मैं ये करूँगी आके, और जब मैं आई तो मेरे पास टाइम नहीं बचा था। तो दिस वाज ऑल। और तो आप लोग भी अपने मार्क्स स्कोर्स जो हैं मॉक 1 में अगर किसी ने दिया है तो प्लीज़ शेयर करना, ताकि मुझे भी आइडिया लगे कि सबके इतने आ रहे हैं या मैं ही स्ट्रगल करने वाली हूँ ये 70 80 70 72 75 नंबरों में। ठीक है, प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर से। ओके देन, थैंक यू सो मच, बाय।